रिकॉर्ड पे हो जाए फिर उसके बाद करते हैं। मेरी मुनाफ chapter, and that is combustion and flame. Okay, so we will start with the combustion and flame. That is a very interesting chapter, combustion and flame. ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम फोकस करेंगे किसके ऊपर, कंबशन के ऊपर। अब देखो जनरली हम आमतौर आता है तो हम देखते हैं बर्निंग, लेकिन इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कंबशन क्या, इट्स की बात करें प्रोसेस, ठीक है, द प्रोसेस in which a substance, the process in which a substance combines chemically with oxygen with simultaneous evolution of heat and light. It is called, is that clear? तो यहां पे कह रहा है कि वो प्रोसेस जिसमें कोई भी सब्सटेंस हो, कोई भी सब्सटेंस हो, वो केमिकली, केमिकली मतलब रिएक्शन करे। केमिकल चेंज को कहते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं जब जब एक ऑब्जेक्ट या कोई दूसरे सब्सटेंस रिएक्ट करके ऐसी चीज बनाए, यानी केमिकली कंबाइन करके, जैसे कार्बन है, जब वो ऑक्सीजन से कंबाइन करता है, चेंज, एक केमिकल चेंज, ठीक है, ठीक है। और जो प्रोसेस हो रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज द केमिकल रिएक्शन। क्यों, अगर आप देखो तो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी और कार्बन की प्रॉपर्टी से एकदम डिफरेंट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी ऑक्सीजन और कार्बन की प्रॉपर्टी से एकदम क्या होती है, एकदम डिफरेंट होती है, ठीक है। तो एकदम नया प्रोडक्ट तैयार हुआ है, इस वजह से हम कहेंगे ये क्या है, एक केमिकल चेंज है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, दैट इज द केमिकल रिएक्शन। इसी तरीके से फॉर्मेशन और, ये नहीं है, लेकिन हम केमिकल चेंज के यहां हम बोल रहा है केमिकली फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड क्या है, ये क्यों, क्योंकि जब कर्ड बन जाता है तो केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन हो जिसमें एक जो ऑक्सीजन है वो सब्सटेंस से कंबाइन करे, ऐसे कंबाइन करे कि हीट और लाइट दोनों इवॉल्व हो, ओके, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड व्हाट, द कंबशन। जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया, हमने एक एग्जांपल दिया कि
कार्बन जब ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ये एक ठीक है, ये केमिकल, तो ऐसा केमिकल रिएक्शन केमिकली कंबाइन करे, ठीक है, और एक नया प्रोडक्ट बने, और उसके साथ साथ क्या हो, हीट और लाइट, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड व्हाट, द कंबशन। जैसे हमें मैग्नीशियम रिबन, ओके, थिंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, आवाज आ रही है? Yes, my voice is coming to you. ठीक है, तो जैसे दैट इज द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। मैं पहले लिख दूं इसको। तो मैग्नीशियम रिबन किसका बना हुआ है? मैग्नीशियम रिबन मैग्नीशियम का, ऑक्सीजन को केमिकली कंबाइन करा रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन से ऑक्साइड, और उसके साथ साथ क्या निकलती है, हीट प्लस लाइट, ये हमें देखने को मिलता है। तो अगर हम इसको सिंबल फॉर्म में लिखेंगे तो Mg प्लस O2, what it gives, O2, what it gives, that is MgO, ठीक है, दैट इज ए मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये आपका रिबन के फॉर्म में हम लेते हैं, ये मैग्नीशियम की एक रिबन लेते हैं, पहले एक रिबन लेते हैं और उसको अच्छे से सैंड पेपर घिसते हैं ताकि उसके ऊपर कोई लेयर हो वो हट जाए, ठीक है, इम्प्योरिटी हो, और ये आपका मैग्नेट आपको पाउडर फॉर्म में मिलता है। जैसे मैं आपको बताऊं, सेकेंड, आपको वो स्क्रीन दिखाई दे रही है, यूट्यूब स्क्रीन दिखाई दे रही है मुनाफ? ओके,
मैग्नीशियम बेसिकली है। कंबशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कंबशन उस रिएक्शन को कहते हैं जिसमें हम सब ऑक्सीडाइज कर और हमें क्या मिलता है? साथ साथ हीट और लाइट। Burning of magnesium in air. It is to understand the difference between थोड़ा सा टाइम को सेव करने के लिए मैं दे रहा हूं वहां पे जहां पे हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं प्रोसेस पे, ठीक है? वेट अ सेकेंड। Okay, sorry for the inconvenience. There was a loss in the connection. चलिए हम स्टार्ट करते हैं फिर से। उसी टॉपिक को रिज्यूम करते हैं, दैट इज द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। Okay, is it visible YouTube screen? Yes, Manaf, is it visible to you? YouTube screen? Okay. a pair of tongs, ठीक है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम देखिए हम देख रहे हैं, a pair of because you are going tongs to study the same in the and a 10th. Bunsen burner. अब देखिए इसको क्या Procedure बोलते हैं? That's called the burner. Bunsen burner. That is called the Bunsen burner. Okay. Procedure.
Cut a piece of magnesium ribbon and hold it using a pair of tongs. Flame this ribbon in the Bunsen burner. देखिए अब Collect जैसे the बंसन burnt बनने का ash क्या हो in a रहा है, water हीट लाइट glass इवॉल्व हो रही है. and label it as magnesium oxide. See the magnesium oxide. Okay, This that is is a forming what the chemical reaction. magnesium oxide. ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, क्यों इसको कंबशन कह रहे हैं, क्यों, क्योंकि जो मैग्नीशियम है, बेसिकली जो आपकी मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम वो ऑक्सीजन से केमिकली कंबाइन कर रही है, यानी केमिकल रिएक्शन हो रहा है. तो ऐसा रिएक्शन जिसमें किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन केमिकली कंबाइन करे और प्रोडक्ट बनाए. यहां पे प्रोडक्ट क्या बन रहा था, दैट इज MgO. ठीक है, प्लस हीट निकले और लाइट निकले, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, द कंबशन. ठीक है, एक लंबा सा गैप आ गया था बिकॉज ऑफ द कनेक्शन लॉस. इज दैट क्लियर? अब देखिए आगे बढ़ते हैं. तो सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि बेसिकली व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द कंबशन टू टेक्स प्लेस. और जब हम कंडीशंस को देखेंगे तो उसी में हम टर्म्स को स्टडी करेंगे कि क्या है. ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर कि जैसे हम लिखें यहां पे कंडीशंस फॉर कंबशन. ठीक है, कंबशन होने के लिए क्या क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड है. तो सबसे पहले कंबशन होने के लिए सब्सटेंस, जैसे ये सब्सटेंस है, ये क्या है, सब्सटेंस है. ठीक है, तो जो सब्सटेंस होना चाहिए वो कंबस्टिबल होना चाहिए. कैसा होना चाहिए, कंबस्टिबल, मतलब कि कंबशन हो सके. अब जैसे आप बात करें स्टोन की, पत्थर की, ठीक है, या ग्लास की अगर हम बात करें, ठीक है, तो क्या ये सब्सटेंस, जैसे स्टोन की बात करें यहां पे, तो क्या स्टोन को आप कंबस्ट करा पाओगे, मतलब कि आप ऑक्सीजन से केमिकली कंबाइन कराइए और वो जले, कंबशन हो, हीट और लाइट निकले. ठीक है, हालांकि यहां पे तो कोई ऐसा टेम्परेचर अवेलेबल नहीं है जिसपे आप पत्थर को जो है वो बर्न कर सको या कंबशन करा सको. ठीक है, तो अब स्टोन या ग्लास जो है ये क्या कहलाएंगे, नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस कहलाएंगे. तो कंबशन होने के लिए कंबस्टिबल सब्सटेंस होना जरूरी है, कंबस्टिबल सब्सटेंस होना जरूरी है. जैसे पेपर हो गया. अब पानी है तो पानी कहां कंबशन शो करेगा, नहीं होगा, पानी जलेगा ही नहीं, कंबशन शो ही नहीं करेगा. तो इसीलिए कंबस्टिबल सब्सटेंस जैसे पेपर हो गया, या आपका जो है फॉर एग्जांपल कॉटन हो गया, या फिर वुड हो गया, या फिर कोल हो गया, समझ रहे हैं. तो द सब्सटेंस विच बर्न इन एयर और ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड व्हाट, द सब्सटेंस विच बर्न इन एयर और ऑक्सीजन. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंबस्टिबल सब्सटेंस हो गया. फॉर एग्जांपल वुड, कोल, पेट्रोल, पेपर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. समझ रहे हैं, ये सब क्या हो जाएगा, दे आर कॉल्ड द कंबस्टिबल. तो पहली कंडीशन क्या है, कंबशन कराने के लिए जिस सब्सटेंस को आपको कंबशन कराना है वो कंबस्टिबल होना चाहिए. ठीक है, और इसी का ऑपोजिट क्या होता है, नॉन कंबस्टिबल मींस व्हिच कैन नॉट बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन. उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन कंबस्टिबल. जैसे यहां पे मैंने लिखा दैट इज द स्टोन और ग्लास. ठीक है, सैंड हो गया, सीमेंट हो गया, और भी है, सैंड हो गया, सीमेंट हो गया. ठीक है, मींस वाटर हो गया, ये सब क्या है, नॉन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब क्या है, नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस है. ये पॉइंट क्लियर हो गया कंबस्टिबल नॉन कंबस्टिबल का. तो कंबस्टिबल सब्सटेंस किसको बोलते हैं, द सब्सटेंस विच कैन बर्न. नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस किसको बोलेंगे, द सब्सटेंस विच कैन नॉट बर्न, जो ना जल सकता हो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर या वाटर. ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कंडीशन. दूसरी कंडीशन क्या रिक्वायर्ड है. अब देखो जो कंडीशंस हम बता रहे हैं ना, इन कंडीशंस में तीन कंडीशंस है, इन कंडीशंस में कोई भी एक कंडीशन नहीं होगी तो कंबशन नहीं होगा. कोई भी एक, तीनों में से कोई एक, दो हो जाए तब तो वैसे ही नहीं होगा, लेकिन तीनों में से कोई एक चीज अवेलेबल ना हो तो फिर कंबशन नहीं होगा. सेकेंड कंडीशन क्या है, सपोर्टर. ठीक है, सपोर्टर, सपोर्टर
जो कंबशन कराने में सपोर्ट करे, ठीक है, अ सब्सटेंस which helps in combustion, which helps in combustion. ठीक है, अब देखिए यहां पे this one we are showing what the oxygen is required for combustion. Okay, so here is the example. अब ये आप एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकते हैं, ठीक है, जहां पे हम ये देखेंगे कि यस ऑक्सीजन एक सपोर्टर, सब्सटेंस कंबस्टिबल होना चाहिए, लेकिन अगर सपोर्टर नहीं है तो कंबशन नहीं होगा। तो यहां पे एक सिंपल सा एग्जांपल है, जब हम कैंडल को बर्न करते हैं तो अगर वहां पे ऑक्सीजन नहीं अवेलेबल होगी तो क्या होगा। सो आप ये जानते भी हैं, एंड वी कैन सी बाय अ सिंपल एक्सपेरिमेंट। Today the network issue is very there because of rain. Let's hope everything goes well. Do you think oxygen is essential for combustion? Let's perform an activity and test it out. Fix 3 burning candles on a table and cover them with glasses whose bases have been removed. Now, put the glass over the first candle in such a manner that it rests on 2 wooden blocks, as you can see on the screen. Rests on the table. And place a glass plate over the third candle. There you go. Now what do you Beta video observe? sound is coming. You will observe that the candle burns freely in the first case. What happens in the second case? The flame flickers and produces more smoke before going off. And what about the third case? In the third case, the flame goes off as soon as it is covered with the glass plate. So, we can say that the presence of air or oxygen is an essential requirement for combustion to take place. केस में Do you think oxygen ठीक है, ये थर्ड केस में क्यों?
क्योंकि यहां पे जब इसको कवर कर दिया गया वो तो ओपन थे, ठीक है। जब इसको कवर कर दिया गया, बाद में पहले ये जल रहा था, लेकिन जब इसको कवर कर दिया गया तो जो इसका सपोर्टर था, जो कंबशन को सपोर्ट करता, जो कि जनरली ऑक्सीजन होता है, जनरली ऑक्सीजन होता है, तो वो ऑक्सीजन की कमी हो गई, इस वजह से कंबशन को सपोर्ट नहीं मिला और देखिए वो कैंडल फ्लेम बुझ गई। तो इस एक्टिविटी से हमें यह पता चलता है कि जो सेकेंड थिंग चाहिए कंबशन के लिए वो क्या चाहिए, सपोर्टर, ठीक है। यानी पहला क्या चाहिए, कंबस्टिबल सब्सटेंस, और दूसरा क्या होना चाहिए, सपोर्टर होना चाहिए, जो आमतौर से सपोर्टर क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। Is that clear? Now, third condition which is required for, and that is also very important, that is required for combustion, and that is the ignition temperature. इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझिएगा, that is ignition temperature. ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या है कंबशन होने के लिए, दैट इज द कंबस्टिबल सब्सटेंस, कंबशन वाटर है, सैंड है, ये नहीं। सेकेंड कंडीशन क्या रिक्वायर्ड है, सपोर्टर, जो आमतौर से क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। और थर्ड जो इंपॉर्टेंट कंडीशन रिक्वायर्ड, दैट इज द इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर, अब देखो इग्निशन टेम्परेचर किसको कहते हैं, इसको किंडलिंग टेम्परेचर भी कहते हैं, किंडलिंग टेम्परेचर, that is called kindling temperature. Okay, to come the minimum temperature at which the substance catches fire, यानी कम से कम टेम्परेचर जिस पे कोई सब्सटेंस आग पकड़ ले, तो वो उस सब्सटेंस का किंडलिंग टेम्परेचर या इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मान लो कंबस्टिबल सब्सटेंस भी है, जैसे आप मिसाल ले लो, आप क्या करते हो, जब मैच स्टिक होती है उसके ऊपर ये स्ट्रिप होती है जिसके ऊपर डॉट्स होते हैं, और आप क्या लेते हो, एक मैच स्टिक लेते हो, ठीक है, ठीक है, एक मैच स्टिक। अब इस मैच स्टिक को आप जब इसके ऊपर सिर्फ रख दोगे तो क्या माचिस जलने लगती है। अब यहां पे देखो ये क्या है, रेड फॉस्फोरस है, रेड फॉस्फोरस है, ठीक है, ये क्या है, कंबस्टिबल सब्सटेंस है, ये क्या है, कंबस्टिबल सब्सटेंस है, ठीक है, और इसके चारों तरफ खुली हवा है, यानी ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यानी कि सपोर्टर भी मौजूद है। तो कंबस्टिबल सब्सटेंस भी सपोर्टर भी है, तो क्या सिर्फ इस माचिस को इसके ऊपर बस रख दोगे तो क्या आग लग जाएगी, बताइए। यस, यस, टेल मी बेटा, अगर इस मैच बॉक्स मैच स्टिक को हम इसके ऊपर बस रख दें तो क्या आग लग जाएगी। एक पोर्शन होता है ना साइड में, देखिए यहां पे साइड में पोर्शन होता है, इसके ऊपर डॉट्स होते हैं, तो सिर्फ इस पे रखने नहीं है लगेगी। क्यों नहीं लगी, कंबस्टिबल सब्सटेंस भी है, सपोर्टर भी है, क्यों नहीं लगी, क्योंकि जितना टेम्परेचर उसको चाहिए कम से कम उतना अवेलेबल नहीं है सिर्फ रखने से, इसीलिए हम क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं। व्हाट वी डू, स्ट्राइक, हम उसको उसके ऊपर रगड़ते हैं, ताकि जो फ्रिक्शन होता है, रगड़ से क्या होगा, फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होगी, तो अगर उतने टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा तो फौरन जल जाती है। इसीलिए आप देखो माचिस को आप एक बार में करो तो जल जाता है, कभी कभी तीन तीन चार चार बार में नहीं हो पाता है, क्यों, क्योंकि जब आप उसको हिट कर रहे हो तो जितना टेम्परेचर उसको कंबशन के लिए चाहिए तो उतने टेम्परेचर नहीं पहुंच पा रहा है, इसलिए वो बर्न नहीं करता है, लेकिन जैसे ही पहुंच जाता है फौरन बर्न कर जाता है।
ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, कंबस्टेबल सब्सटेंस है, सपोर्टर है, और हम क्यों स्ट्राइक करते हैं, क्यों उस पर रगड़ते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, किंडलिंग टेम्परेचर चाहिए, कम से कम वो टेम्परेचर चाहिए जो इसको जला सके, कंबशन करा सके। इसीलिए आप देखो जब मैच बॉक्स भीग जाती है, या मैच बॉक्स नहीं भीगी, मैच स्टिक भीग गई है, तो क्या होता है, उसी को जलाने के लिए आपको कितनी बार रगड़ना पड़ता है, तब जाके या तो जलता भी है या तो नहीं भी जलता है। क्यों कई बार करना, क्योंकि भीगा हुआ है, ये वेट है, तो वेट होने की वजह से इसका जो टेम्परेचर होगा बहुत डाउन हो जाएगा। तो कंबस्टेबल सब्सटेंस भी होता है, सपोर्टर भी होता है, लेकिन बहुत टेम्परेचर डाउन हो गया, तो अब उतना टेम्परेचर उसको जलाने के लिए, जैसे भीगी हुई लकड़ी होती है, तो अब भीगी हुई लकड़ी को जला सकते हो। अब यहां पे एक ड्राई वुड है, एक ड्राई वुड है और एक वेट वुड है, भीगी हुई लकड़ी है, तो कौन आसानी से जलेगी, ड्राई वुड। क्यों, क्योंकि वुड कंबस्टेबल सब्सटेंस है, आसपास ऑक्सीजन भी है, और इसको जलाने के लिए जो मिनिमम टेम्परेचर है वो आप आग लगाओगे तो वहां तक पहुंच जाएगा, तो लकड़ी जलने लगेगी। लेकिन जब लकड़ी गीली होती है, वेट होती है, तो क्या होता है कि अब इसका जो टेम्परेचर वो बहुत डाउन हो जाता है, तो जो आप आग लगा रहे हो तो वो आग सफिशिएंट नहीं है कि इसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाए। तो अगर वो इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंचेगा तो आग लगेगी ही नहीं, कंबशन नहीं होगा। इस वजह से ये इग्निशन टेम्परेचर जरूर रिक्वायर्ड होता है। तो इन तीनों, ये तीन कंडीशंस में से अगर कोई भी एक कंडीशन नहीं है, यानी कंबस्टेबल सब्सटेंस भी है और इग्निशन टेम्परेचर भी है, जैसे पिछले वाले में देखा हमने कैंडल में, लेकिन सपोर्टर नहीं है, तो कंबशन नहीं होगा। सपोर्टर है, इग्निशन टेम्परेचर भी है, लेकिन कंबस्टेबल सब्सटेंस ही नहीं है, तो कंबशन नहीं होगा। कंबस्टेबल सब्सटेंस है, सपोर्टर है, लेकिन इग्निशन टेम्परेचर नहीं है, तब भी कंबशन नहीं होगा। तो अगर हम देखें इस चीज को एक एक टेबल में, तो कंबस्टेबल सब्सटेंस, ठीक है, देन सपोर्टर, ठीक है, देन इग्निशन टेम्परेचर, देन इग्निशन टेम्परेचर, एंड देन कंबशन। तो देखो, अगर कंबस्टेबल सब्सटेंस है, सपोर्टर है, इग्निशन टेम्परेचर है, तब कंबशन होगा। अगर कंबस्टेबल सब्सटेंस है और सपोर्टर भी है साथ में, लेकिन इग्निशन टेम्परेचर नहीं है, तो फिर कंबशन नहीं होगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैच बॉक्स भीग गई तो उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत डाउन हो गया, तो वहां तक टेम्परेचर पहुंच ही नहीं पा रहा है जितना कम से कम टेम्परेचर चाहिए उसको जलाने के लिए, ठीक है, उसको कंबशन कराने के, तो वो नहीं पहुंचेगा, तो फिर क्या होगा, कंबशन नहीं होगा। इसी तरीके से अगर कंबस्टेबल सब्सटेंस भी है, इग्निशन टेम्परेचर भी है, लेकिन सपोर्टर नहीं है, जैसे कैंडल थी और इग्निशन टेम्परेचर भी है, लेकिन वो ग्लास से ढकी हुई थी, ऑक्सीजन नहीं था, तो कंबशन नहीं होगा। इसी तरीके से अगर आपका सपोर्टर भी है, ऑक्सीजन अवेलेबल है चारों तरफ, इग्निशन टेम्परेचर भी है, लेकिन कंबस्टेबल जलने वाला सब्सटेंस ही नहीं है, तब भी कंबशन नहीं। ये पॉइंट क्लियर हुआ बेटा? ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो सिर्फ एक कंडीशन में कंबशन होगा, जब तीनों कंडीशंस फुलफिल होंगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हमें, बहुत ध्यान से समझना इस चीज को, कंबशन कराना है तो तीनों कंडीशंस को होना जरूरी है। इसी तरह अगर कंबशन होने से रोकना है, जैसे कहीं आग लग गई है, आगे पढ़ेंगे हाउ टू कंट्रोल द फायर, ठीक है, कंडीशंस ऑफ, हम कंबशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हाउ टू कंट्रोल द फायर, तो कंट्रोल फायर करने के लिए इन तीनों कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन आप हटा दो, लेकिन कौन सी कंडीशन आप हटाओगे वो डिपेंड करेगा कि आग किस में लगी है। जैसे मिसाल के तौर पर आग ना लगे तो जो आग लगने वाला सब्सटेंस है वही वहां पे ना हो, जैसे सिलेंडर है, फायर क्रैकर्स है, ठीक है, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर कंबशन कराना है तो तीनों कंडीशन होना जरूरी है, और अगर कंबशन होने से रोकना है तो इन तीनों में से कोई एक कंडीशन हटा लो तो कंबशन नहीं होगा। तो कहने का मतलब यहां पे क्या है कि अगर हम कंबशन को देखें
तो तीनों कंडीशन रिक्वायर्ड है। और ये इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, कम से कम टेम्परेचर चाहिए जिसपे वो आग को पकड़े। इज दैट क्लियर? तो ये किस पे डिपेंड करेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा इग्निशन टेम्परेचर? तो देखो नेचर पे भी डिपेंड करेगा ना। जैसे मिसाल के तौर पर कि कोई एक मटेरियल है लकड़ी को जलाने के लिए और पेपर को जलाने के लिए, ठीक है, अलग अलग टेम्परेचर चाहिए। मोमबत्ती को जलाने के लिए अलग अलग टेम्परेचर। तो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा और उसके साइज पे भी डिपेंड करेगा। जैसे मान लो मैंने आपको एक बहुत बड़ी लकड़ी का टुकड़ा दे दिया, इसको बहुत अच्छे से समझना, या ऐसे समझो मैंने आपको एक बुक दे दी और मैंने आपको सिर्फ एक पेपर दिया और यहां पे सिर्फ एक मैच स्टिक दी है आपको, एक मैच स्टिक दी है और ये मैच स्टिक जो है वो बर्न कर रही है, इट इज बर्निंग। ठीक है, अब ये बताओ एक मैच स्टिक किसको जला सकती है, इसको, पेपर को या बुक को? एक मैच स्टिक किसको अच्छे से जला सकती है, पेपर को या बुक को? यस, वेरी गुड। तो पेपर को, क्यों? क्योंकि पेपर को, एक पेपर को जलाने के लिए जो इग्निशन टेम्परेचर चाहिए वो कम है। हालांकि ये भी पेपर का बना है, ये भी पेपर का बना है, लेकिन यहां पे कलेक्शन ऑफ पेपर है, कई सारे पेपर्स इकट्ठा है। तो यही मैंने कहा ना, साइज पे भी डिपेंड करेगा। ये नहीं है कि ये पेपर का बना है, ये भी पेपर का बना है, तो एक मैच स्टिक से इसको जला पा रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि एक मैच स्टिक से इसको भी जला पाए। आप एक किताब है एक साथ रख लो, एक मैच स्टिक से जलाओ, थोड़ा बहुत जला फिर बुझ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, पीस साइज। जैसे आप एक लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा है और एक लकड़ी की सिर्फ चिप है। जैसे आप देखते हो ना कि जो आपके कारपेंटर की शॉप होती है, जब वो लकड़ी को रगड़ते हैं तो क्या होता है, उसमें से चिप्स निकलती हैं, वुड चिप्स, पतली पतली एकदम होती है। ठीक है, पतली पतली उसमें चिप्स होती हैं। तो ये बताओ वुड चिप्स जलाने के लिए टेम्परेचर ज्यादा चाहिए या एक बहुत बड़ी लकड़ी का टुकड़ा जलाने के लिए टेम्परेचर ज्यादा चाहिए? यानी वुड ब्लॉक, ब्लॉक या फिर चिप्स, किसको जलाने के लिए ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, ब्लॉक या चिप्स? यस, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। एक लकड़ी का टुकड़ा है बहुत बड़ा और एक जो है ब्लॉक है। यस, वेरी गुड, एक्सीलेंट आंसर, एक्सीलेंट आंसर। बस ऐसे ही मुझे चाहिए रिस्पॉन्स। आप पढ़ाई करते रहे, रिस्पॉन्स देते रहे बेटा। ठीक है, ओके। तो इसका मतलब यस, तो अब देखो ये भी दोनों वुड का बना हुआ है, लेकिन ये वुड का क्या है, एक चिप है और ये वुड का पूरा ब्लॉक है, लेकिन इसको टेम्परेचर ज्यादा चाहिए। तो इसका मतलब जो इग्निशन टेम्परेचर है वो साइज पे भी वेरी करेगा। तो नेचर पे भी वेरी करेगा, भाई पेपर है, लकड़ी है, क्या है, और उसका साइज क्या है इसके ऊपर भी। तो अगर चिप है तो कम टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर चाहिए, और अगर एक बहुत बड़ी लकड़ी का टुकड़ा है तो उसको इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा चाहिए। और इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस कैचेस फायर इजीली, आसानी से जो है वो फायर को कैच कर सके। ठीक है, अब देखो इसी चीज, इसी कॉन्सेप्ट को और अच्छे से हम समझेंगे और मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा उसी पे बेस्ड। देखो, अब मैंने आपके सामने एक कप बनाया पेपर का। ठीक है, ये पेपर का मैंने एक कप बनाया और उसको मैंने एक वायर गेज पे रख दिया। ठीक है, मैंने वायर गेज पे रख दिया
और नीचे मैंने, ये पेपर कप है, पेपर का बना हुआ है, ऊपर से ओपन है और बाकी सब क्लोज है, ठीक है। पेपर कप है, दिस इज पेपर कप। और नीचे मैंने बंसन बर्नर रख दिया और इसमें मैंने फ्लेम यानी कि हीट करना शुरू कर दिया इसको, ठीक है। अब क्या होगा, पेपर बर्न करेगा कि नहीं करेगा, ये कप बर्न करेगा कि नहीं करेगा, यस और नो? इस पेपर कप को मैंने वायर गेज पे रखा, उसके नीचे मैंने आग लगाई हुई है बंसन बर्नर से। तो अब यहां पे बताओ कि ये पेपर कप बर्न करेगा कि नहीं करेगा, विल इट बर्न? यस और नो? यस, वेरी गुड, यस ये बर्न करेगा, ठीक है। अब देखो मैं आपको दूसरी सिचुएशन दे रहा हूं, वही पेपर कप है, वही पेपर कप है और आपने इसको वायर गेज पे रखा, ठीक है, वायर गेज पे रखा। नीचे आपने जो है बंसन बर्नर रखा हुआ है और उसमें आपने आग लगा दी, ठीक है। लेकिन इस पेपर कप में अब आपने पानी भर दिया, पानी भर दिया, दिस इज वाटर। तो आप क्या देखोगे, इट विल नॉट बर्न, काला पड़ जाएगा बट इट विल नॉट बर्न। क्यों? अगर नॉट बर्न का मतलब कंबशन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो तीन कंडीशन थी, कंबस्टिबल सब्सटेंस की और देयर इज सपोर्टर की और इग्निशन टेम्परेचर की, इन तीनों में से कोई एक या दो कंडीशन नहीं फुलफिल हुई तभी नहीं बर्न किया। क्योंकि यहां पे देखो पेपर, पेपर था फर्स्ट, ये फर्स्ट केस है और ये हमारा सेकेंड केस है। तो देखो अगर हम फर्स्ट केस की बात करें तो कंबस्टिबल सब्सटेंस है, यस पेपर का बना हुआ है, सपोर्टर है, यस आसपास ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, ओपन एयर में ही इसको हम कर रहे हैं, तो यस सपोर्टर भी है। और हमने जब बंसन बर्नर जलाया तो इग्निशन टेम्परेचर था, यस। लेकिन जैसे ही हमने पानी यानी कि यहां पेपर डाल दिया, पेपर कप में पानी डाल दिया, ठीक है, सेकेंड सिचुएशन, सेकेंड सिचुएशन पे आते हैं। तो पेपर कप है, यस पेपर कप है, कंबस्टेबल सब्सटेंस है, सपोर्टर है, यस चारों तरफ ऑक्सीजन भी है, ठीक है। लेकिन इग्निशन टेम्परेचर, पानी डालने से क्या हुआ, देखो क्यों नहीं जला ये, व्हाई डज नॉट बर्न? जैसे ही हमने इसको टेम्परेचर दिया, तो क्योंकि पानी क्या होता है, नॉन कंबस्टिबल होता है ना, तो जो टेम्परेचर पेपर को मिल रहा था, फौरन फौरन ये पानी एब्जॉर्ब कर ले रहा था। तो ये पेपर का इग्निशन टेम्परेचर पहुंच ही नहीं पा रहा था, यानी जितना टेम्परेचर पेपर को चाहिए था जलाने के लिए, तो पानी भरने से क्या हो रहा है कि जो पेपर को टेम्परेचर मिल रहा है, हीट मिल रही है, वो हीट आपकी ट्रांसफर हो जा रही है वाटर को। वाटर नॉन कंबस्टिबल होता है, लेकिन हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा और एवापोरेट या फिर बॉयल करना शुरू कर देगा। तो यहां पे वाटर प्रेजेंट होने की वजह से क्या हुआ कि जब हम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है ये, तो पेपर का इग्निशन टेम्परेचर नहीं पहुंच पा रहा है। टेम्परेचर बढ़ तो रहा है, लेकिन इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, मिनिमम टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस कैचेस फायर इजीली। तो कम से कम उतना टेम्परेचर जो चाहिए वो नहीं पहुंच पा रहा है। क्यों? क्योंकि वाटर जो है फॉरन हीट को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, जो पेपर को हीट मिल रही है। पॉइंट क्लियर हुआ? इस वजह से वो बर्न नहीं कर रहा है, ठीक है। अब देखो इसी चीज को हम देखते हैं, लेट्स सी। सी है, देखो बॉइलिंग वाटर इन अ पेपर कप। If we take an ordinary paper cup and heat the Its paper voice is very cup, slow, but you can see. I think the video voice it is very very slow. quickly bursts into flames. If we take a paper cup and put water in the paper cup,
If we take ठीक an है, शुरू में ordinary देखो paper सिर्फ पेपर एक cup कप लिया है, and सिर्फ heat पेपर the कप, paper और cup, पेपर कप को जैसे ही इन्होंने बंसन बर्नर में रखा बर्न कर गया। क्यों? it very क्योंकि quickly पेपर कप bursts into कंबस्टिबल flames. सब्सटेंस है, ऑक्सीजन भी अवेलेबल है और इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच गया टेम्परेचर उसका, तो If वो we बर्न take a कर गया। paper cup and लेकिन put अब water पेपर in the में, paper कप में क्या लिया इन्होंने? वाटर। it doesn't burst तो into देखो flames. जैसे ही वाटर लिया है, We can actually अब देखो इसमें क्या है? वाटर है। तो अब पेपर कप बंसन बर्नर पे रखा है, लेकिन व्हाट यू विल सी, इट विल नॉट बर्न। water क्यों? in the क्योंकि जो paper हीट cup. पेपर को ट्रांसफर कराई जा water रही है has a very वो high फौरन वाटर specific एब्जॉर्ब heat कर ले रहा due है। its अब देखो यहां hydrogen से भाप बनना bonding. शुरू हो गया It है, also has a high देख रहे हो, जो molar वाटर है molecular गर्म होना specific शुरू हो also गया, due to तो जो hydrogen bonding. वाटर है वो हीट एब्जॉर्ब कर Water ले रहा है absorbs पेपर heat की, तो rapidly पेपर का and इग्निशन so टेम्परेचर rapidly पहुंच ही नहीं पा that रहा the है वहां paper तक। never gets up to मतलब its पेपर का ambient टेम्परेचर, temperature. इग्निशन टेम्परेचर देखो, वाटर We've बॉयल added a little करने food लगा, सी है, coloring to the water so it लेकिन makes it पेपर कप easier नहीं for जला। you to दिख see रहा the है? विजिबल है? देखो पेपर कप जला ही नहीं, लेकिन वाटर बॉयल करने लगा। क्यों? क्योंकि जो हीट ट्रांसफर हो रही थी, तो पेपर से हीट फौरन वाटर एब्जॉर्ब कर ले रहा था, तो पेपर का इग्निशन टेम्परेचर, जो कप जिसका बना हुआ है, वो इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। तो जब इग्निशन टेम्परेचर ही नहीं मिलेगा तो कंबशन नहीं होगा, तो यहां पे पेपर कप आपका नहीं जला। water इज दैट boil. क्लियर? समझ में आया बेटा? यस और नो? ठीक है, तो अब इन्हीं चीजों को समझते हुए कि अगर तीनों कंडीशंस हैं तो कंबशन होगा, यानी फायर कैच करेगा, और तीनों में से कोई एक कंडीशन नहीं होगी तो फायर कैच नहीं करेगा। इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे दैट इज द कंट्रोल ऑफ फायर, दैट इज द कंट्रोल ऑफ फायर। ओके, कि हाउ टू कंट्रोल द फायर, यानी कि अगर कहीं आग ना लगे या लग गई है तो कैसे आग को बुझाएं। तो यही तीनों में से किसी एक को आप वहां से हटाओगे। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा क्या, यानी कि हर कंडीशन को, कोई भी आग लगे हम उसमें वही करेंगे। अगर तेल में आग लगती है तो वही करेंगे, अगर पेपर में आग लगती है तो वही करेंगे, अगर किसी घर में नहीं, वो डिपेंड करेगा कि आप क्या मेथड अप्लाई करेंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट यही है, तीन कंडीशन, कंबस्टिबल सब्सटेंस और आपका दैट इज सपोर्टर यानी कि ऑक्सीजन और इग्निशन टेम्परेचर, ये तीनों कंडीशंस हैं तो फायर लगेगी, आग लगेगी। लेकिन इन तीनों में से कोई एक कंडीशन, जैसे कि हमने स्लाइड्स में देखा, कोई एक कंडीशन अगर नहीं होगी, ठीक है, एनी वन कंडीशन विल नॉट बी देयर, तो फिर क्या होगा कि कंबशन नहीं होगा। ठीक है, तो आज इतनी बेटा, अब इसी को कंटिन्यू करूंगा मैं मंडे को। कल तो आपका टेस्ट है तो आप स्टडी करें, ठीक है, हम मंडे को इसको कंटिन्यू करेंगे, दैट इज अ कंट्रोल ऑफ फायर, यानी कैसे हम बचाएंगे, और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस और जो है वर्चुअल लैब से इसको समझेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम स्टडी करेंगे दैट इज द टाइप्स ऑफ कंबशन एंड दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम, देन फ्यूल्स एंड द प्रॉब्लम कॉज्ड बाय दैट इज द बर्निंग द फॉसिल फ्यूल एंड ऑल। उसमें हम स्टडी करेंगे ग्लोबल वार्मिंग को और एसिड रेन को। इज दैट क्लियर? तो आज इतना ही। तो everything would be on Google Classroom, so be updated on that. Okay, so stay home, stay safe, goodbye beta.